हेलो एवरीवन। इसके पिछले लेक्चर में हमने शाखंडज के बारे में पढ़ा था ना। ठीक है भाई, आज हम किसी आव्यूह के इन्वर्स के बारे में पढ़ेंगे ना। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है ना, किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम। तो हेडिंग है वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम। वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम है ना, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाता है। ठीक है भाई, तो होता क्या है कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इधर देखें किस कोटि का है, एन कोटि का है। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है, एन। तो देयर एग्जिस्ट, तो हमेशा एक मैट्रिक्स बी मिलेगा अगर ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उस स्क्वायर मैट्रिक्स एन के लिए, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स एन कह रहा हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, एन। ए का ऑर्डर कितना है, एन। तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, अगर तुमने एक ऐसा मैट्रिक्स खोज लिया बी जिसका ऑर्डर भी क्या हो, एन ही हो, और इस प्रकार हो कि इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, या ए बी आइडेंटिटी आ जाए या बी ए ये आइडेंटिटी आ जाए, तो हम कहेंगे कि बी क्या है, ए का इन्वर्स है। फिर से मेरी बात सुनो, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन है। ठीक है, तब तुमको खोजना होगा एक मैट्रिक्स बी, वो खोजना है, बताना है। एक मैट्रिक्स बी होगा जिसका ऑर्डर भी क्या होगा, एन, और इस प्रकार बी खोजना है, इस प्रकार बी मिलेगा कि ए बी और बी ए दोनों का मल्टीप्लाई करो तो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, तब हम कहेंगे कि बी ए का इन्वर्स है। इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर है बातचीत? ठीक है, तो ये बात समझ आई नहीं आई? ठीक है, अब इसी बात को हम लिख दे रहे हैं कि n क्रम का एक है ना, ऐसे n क्रम का वर्ग आव्यूह, n क्रम का वर्ग आव्यूह, n क्रम का एक वर्ग आव्यूह है जिसका नाम है a। n क्रम का वर्ग आव्यूह a, बोलो भाई, प्रतिलोमीय कहलाएगा, प्रतिलोमीय कहलाएगा, मतलब इन्वर्टिबल, प्रतिलोमीय मतलब इन्वर्टिबल, जिसका इन्वर्स निकल सके, प्रतिलोमीय कहलाता है कब, है ना, कहलाता है यदि, है ना, एन ही क्रम का, यदि एन क्रम का, बोलो भाई, कौन सा मैट्रिक्स मिले, बी, एन क्रम का क्या मिले, एन क्रम का आव्यूह बी, है ना, इस प्रकार विद्यमान हो, इस प्रकार विद्यमान हो या अस्तित्व में हो, इस प्रकार विद्यमान हो, इस प्रकार अस्तित्व में है, अस्तित्व में होने का मतलब एग्जिस्ट करता है ना, अस्तित्व में है कि ए का बी में मल्टीप्लाई कर लो या बी का ए में मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा, आइडेंटिटी। अच्छा, ए किस ऑर्डर का है, एन ऑर्डर का, बी किस ऑर्डर का है, एन ऑर्डर का, तो दोनों का मल्टीप्लाई किस ऑर्डर का होगा, एन ऑर्डर का, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का होगा, एन ऑर्डर का ना। क्लियर है? अगर ऐसा है तब हम कहते हैं कि बी क्या है, ए का इन्वर्स है। ये बात आई समझ में नहीं आई? तो आई मतलब इसको मैं आई एन लिख दूँ, आई एन मतलब जहाँ आई एन क्या है, एन क्रम का तत्समक आव्यूह है, एन क्रम का तत्समक आव्यूह है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि ए का प्रतिलोम क्या है, बी, बोलो भाई, ए का प्रतिलोम बी है, बोलो भाई, और इसको लिखते हैं ए इनवर्स। देयरफॉर ए का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, बताओ, ए का प्रतिलोम हो जाएगा बी और बी का प्रतिलोम हो जाएगा ए, है ना। तो ए के प्रतिलोम को लिखने का तरीका है ए के पावर -1, ए इनवर्स, ये रिप्रेजेंटेशन है ए के प्रतिलोम का, तो ए इनवर्स क्या आ गया, बी। बोलो बेटा, क्या ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? बोलो, देख लो एक बार, सारे लोग देख लो, आया? बोलो, तो एक नोट देखना,
अगर ए बी बराबर आइडेंटिटी है तो ए का इन्वर्स क्या हो जाएगा, बी, एंड बी का इन्वर्स क्या हो जाएगा, ए। होगा नहीं होगा? अच्छा, पहली बात। दूसरी बात ये हो सकता है, तुमने देखा कि अगर कोई मैट्रिक्स है और बगल में उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो क्या आता है, आइडेंटिटी। इसका मतलब ए और बगल में ए का इन्वर्स, या बी का इन्वर्स, या ऐसे लिख लो ए इन्वर्स ए, तो ये क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए इन्वर्स या ए इन्वर्स ए हमेशा क्या आएगा, आइडेंटिटी बाय डिफिनीशन, बिकॉज ए इन्वर्स क्या है, ए का इन्वर्स है भाई। ए के पावर -1 क्या है, ए का इन्वर्स है। यहाँ क्या था, बी क्या था, ए का इन्वर्स था। तो जब कोई मैट्रिक्स और उसका इन्वर्स आपस में जब गुणा होते हैं तो हमेशा क्या देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जब कोई मैट्रिक्स और उसका इन्वर्स जब आपस में गुणा होगा तो क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये गुणा लेफ्ट से भी हो सकता है और राइट से भी हो सकता है। क्यों हो सकता है लेफ्ट राइट से, क्योंकि दोनों का आर्डर n है, दोनों का आर्डर n है। ये बात यहाँ तक हो गई। एक बार सारे लोग देख लो इसको, यहाँ तक की बात हो गई, आई बात समझ में। अब इसके आगे कुछ महत्वपूर्ण परिणाम हैं, ठीक है, उस पर हम बातचीत करेंगे, फिर आफ्टर देन फिर देखेंगे क्या है ना। मिटा रहा हूँ इसको। देखें, पहला कुछ महत्वपूर्ण परिणाम में पहला है कि जो इन्वर्स होता है वो अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। मतलब अगर किसी एक आव्यूह का इन्वर्स तुमने निकाला तो जो आया वही आएगा, चाहे जो निकाले, अलग अलग नहीं आ सकता। बोलो भाई। तो हर एक आव्यूह का अपना एक अलग मतलब एक ही इन्वर्स होता है। बोलो, अगर 2 का इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2 है तो चाहे हम निकाले तब भी 1/2 आएगा, तुम निकालो तब भी 1/2 आएगा। ये नहीं कि किसी का 1/2 और किसी का 1/3 आ जाए। इसी प्रकार जो मैट्रिक्स है, अगर एक मैट्रिक्स का व्युत्क्रम कुछ आया है तो सेम चीज़ दूसरे का भी वही आएगा ना। ऐसा नहीं होगा कि एक ही आव्यूह के 2-3 इन्वर्स हो जाएं, एक आव्यूह का एक ही इन्वर्स होगा। क्लियर बातचीत, इसी को प्रूव करना है। तो पहली बात है कि प्रत्येक प्रतिलोमीय आव्यूह का व्युत्क्रम अद्वितीय होता है। प्रत्येक, है ना, बोलो भाई, प्रत्येक प्रतिलोमीय आव्यूह, प्रतिलोमी मतलब जिसका प्रतिलोम निकल सके, है ना। प्रतिलोमी मतलब इंग्लिश बोलते हैं इनवर्टिबल। प्रत्येक प्रतिलोमीय आव्यूह का प्रतिलोम क्या होता है, अद्वितीय। अद्वितीय की इंग्लिश क्या होती है, यूनिक। अद्वितीय होता है, ये पहली जानकारी है। बोलो भाई, इसको प्रूव करते हैं। देखें इसका प्रूफ, बहुत ही आसान सा प्रूफ। इधर देखो, मैंने कहा माना ए कोई वर्ग आव्यूह है, माना ए कोई, है ना, माना ए कोई, है ना, n कोटि का, बोलो भाई, n कोटि का प्रतिलोमीय आव्यूह है। प्रतिलोमीय आव्यूह है। बोलो, प्रतिलोमीय क्यों लिखा, क्योंकि ए का इन्वर्स निकल सकता है भाई। अब ए का इन्वर्स ही निकल सकता है तो फिर प्रतिलोम कैसे निकालोगे उसका, जब इन्वर्स ही नहीं निकलेगा भाई। जिसका इन्वर्स निकलेगा उसी का इन्वर्स निकालोगे। जो 2 का इन्वर्स क्या है, मल्टीप्लिकेटिव 1/2। तो जब 2 का निकल रहा है तब तो 1/2 निकाल रहे हैं। अब 0 का कैसे निकाल दोगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, 0 का 1/0 डिफाइन ही नहीं है। आ रही बात समझे ना। तो जिसका इन्वर्स निकल सकता है उसी का तो निकालेंगे। इसलिए मैंने कहा ए कोई n कोटि का प्रतिलोमीय आव्यूह है। क्या ये बात तुम्हारा समझ में आई या नहीं आई। प्रतिलोमीय क्यों कहा, क्योंकि इस बात की गारंटी हो जाए कि इसका इन्वर्स निकलेगा। भाई इन्वर्स ही नहीं निकल रहा है तो खोज क्या रहे हो तुम। क्लियर बातचीत। तो ये बात कहना जरूरी है कि प्रतिलोमीय है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है। बोलो, ये क्या है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, क्या है, क्लियर बातचीत। तो अगर ऐसा है तो हमको दिखाना है कि अद्वितीय होगा इसका प्रतिलोम। तो ए है, अगर प्रतिलोमीय है तो कोई ना कोई प्रतिलोम होगा। तो मैं मानता हूँ कि हमको दिखाना है कि ए का सिर्फ एक प्रतिलोम होगा, दिखाना है। तो मैं कंट्राडिक्शन मेथड से मैं कह दूंगा कि ए के 2 प्रतिलोम हैं, ए के 2 प्रतिलोम होंगे ना। तो मैंने कहा माना बी और सी ए के 2 व्युत्क्रम हैं। मैंने कहा माना बी
व सी, है ना, आव्यूह ए के दो व्युत्क्रम हैं। क्या ये बात में आया नहीं आई भाई? हमको दिखाना है कि ए का केवल एक ही व्युत्क्रम होगा। मैंने कहा कि बी और सी दो व्युत्क्रम होंगे। तो अगर इधर देखो, तब अगर ए का व्युत्क्रम बी है, अगर ए का व्युत्क्रम बी है, तब मैं लिख सकता हूँ ए बी और बी ए दोनों क्या आएगा, आइडेंटिटी। ये बात समझ में आई या नहीं आई? पहली बात, आइडेंटिटी भी किस आर्डर का होगा, एन आर्डर का, और बी भी किस आर्डर का होगा, एन आर्डर का, क्योंकि अगर एन आर्डर का तुम्हारा मैट्रिक्स है तो उसके इन्वर्स भी एन आर्डर के होंगे। तो जब बी इन्वर्स था तो ए बी बी ए का गुणा क्या होगा, आइडेंटिटी। अच्छा, सी भी इन्वर्स तुम बोल रहे हो, तो इसका मतलब ए सी और सी ए, ये भी क्या होगा, आइडेंटिटी। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो। तो अगर कोई एक ले लो, मैंने कहा कि ना, ये कहा अब अगर ये तीनों बराबर हैं तो ए बी को आई लिख सकता हूँ, ए बी को, बोलो भाई। अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं दोनों तरफ लेफ्ट से सी से मल्टीप्लाई कर दूँ, सी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये सी ए हो जाएगा, और सी आई होता है तो बचेगा खाली बी, यहाँ आ जाएगा सी। भाई अपने को क्या लाना कि ये बी और सी आपस में बराबर हैं, यहाँ पे ए बी बराबर आई लिख दिया। हमको दिखाना है कि भाई ये जो बी और सी अलग अलग हैं वो दोनों अलग अलग नहीं, एक ही हैं। तो मैंने कहा अगर ए बी बराबर आई लिखता हूँ तो मैं लेफ्ट से, किससे, लेफ्ट से सी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इम्प्लाई दैट सी इंटू ए बी बराबर सी इंटू आई। अब लेफ्ट से किया तो लेफ्ट से ही करेंगे, तो अब ये यहाँ पे क्या लग जाएगा, सहचर नियम, है ना, एसोसिएटिव लॉ। तो ये सी ए एक साथ और बी किनारे, इम्प्लाई दैट, और सी इंटू आई तो सी होता है भाई, ए इंटू आई तो ए ही होता है ना। तो यहाँ किस नियम से हुआ, साचर नियम, ये साचर नियम। और ये क्या हुआ, यहाँ दो बातें लगा है, पहला लगा है साचर नियम, साचर नियम, तथा सी आई बराबर क्या होता है, सी। बोलो, ये दो बातें लग के लिखा गया, क्लियर बातचीत। अच्छा, सी ए की वैल्यू क्या है, फ्रॉम इक्वेशन टू आई, तो ये हो गया आई इंटू बी बराबर सी। बोलो ना भाई, तो यहाँ से क्या आ गया, आई बी मतलब क्या, बी, तो बी बराबर क्या आ गया, सी आया, बी बराबर क्या आ गया, सी। बोलो, अतः ए का व्युत्क्रम क्या होगा, अद्वितीय है, अद्वितीय है। ये बात में नहीं आई, ये हो गया प्रूफ, ये हो गया इसका प्रूफ। अच्छा, किसी के दिमाग में हो सकता है, एक्स्ट्रा देख ले, किसी के दिमाग में हो सकता है भाई कि ए बी बराबर आई लिखा तो हम सी का मल्टीप्लाई लेफ्ट से क्यों किया, राइट से कर दें। चलो करके देखते हैं, करके देखा करो। अगर तुम राइट से कर दोगे इधर तो ये हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा बी सी, ये हो जाएगा बी सी। बोलो भाई, और ये हो जाएगा सी। अब तुम बी सी की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, है कहीं, है कहीं? मैंने राइट से कर दिया, कोई रोक टोक नहीं है, राइट से किया, बी सी की वैल्यू है कहीं पे, लेकिन अगर लेफ्ट से कर देंगे तो सी ए की वैल्यू थी ना। बोलो ना भाई, क्लियर है बातचीत, इसलिए मैंने लेफ्ट से किया। अच्छा, कोई चाहे, रटने की बात नहीं है, कोई चाहे, किसी ने कहा कि ए बी बराबर आई लिखा, हम बी ए बराबर आई लिख सकते हैं, तो लिख लो बी ए बराबर आई, ठीक है। सी लाना है। अब देखो, अगर मैं इधर देखना, अगर मैं सी का मल्टीप्लाई राइट से करता हूँ तो सी भी आ जाएगा, सी भी है कहीं, सी भी नहीं है ना, तो इसका मतलब मैं लेफ्ट से सी का मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, लेफ्ट से सी का मल्टीप्लाई ऐसे से करो कि कुछ बने, तो इसका मतलब राइट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब बी ए है तो यहाँ लिखना पड़ेगा सी, और यहाँ आई है तो यहाँ भी करना पड़ेगा सी। अब ये ए सी का वैल्यू क्या है, आई, आया नहीं आया समझ में? तो बी ए बराबर आई लेके कर सकते हो, आया। किसी का मन करे ए सी बराबर आई लेके करे, तब ए सी लेगा तो लेफ्ट साइड से बी लेना पड़ेगा दोनों तरफ। क्या ये बात तुम्हारे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? अगर किसी ने ए सी बराबर आई ले लिया तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा, बी दोनों तरफ, है ना, क्योंकि बी ए बराबर आई, आ रहा नहीं आ रहा। अगर तुमने सी ए लिया है तो बी को इस साइड से लेना पड़ेगा। क्या ये बात तुम्हारे समझ में आई या नहीं आई? तो ये कोई रटने वाली चीज़
नहीं है, एक पर्टिकुलर मैंने उठा लिया, तुम चाहो तो कुछ भी उठाओ और अपने हिसाब से सेट कर लो, ऐसे से मल्टीप्लाई करो कि इनमें से कुछ ना कुछ बने। क्या ये बात मैंने समझाई नहीं आई भाई? मिटा दूँ इसको? तो ये एक्स्ट्रा तो हो गया ना, ठीक है। चलें आगे। आया समझ में ना? ये हो गया ना। चलें इसके आगे। सेकंड पॉइंट है, देखा कि कोई वर्ग आव्यूह, कोई वर्ग आव्यूह, ये प्रूफ वगैरह तो आता नहीं है लेकिन फिर भी देख लें। कोई वर्ग आव्यूह प्रतिलोमीय होता है, प्रतिलोमीय होता है, ठीक है। यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि को क्या बोलते हैं? इफ एंड ओनली इफ। यदि और केवल यदि कोई वर्ग आव्यूह प्रतिलोमीय होता है, यदि और केवल यदि वह एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो। बहुत अच्छा रिजल्ट है। कोई वर्ग आव्यूह प्रतिलोमीय होता है यदि और केवल यदि वो क्या हो? व्युत्क्रमणीय हो। बोलो, अगर व्युत्क्रम निकल रहा है, व्युत्क्रमणीय है तो प्रतिलोम निकलेगा, प्रतिलोमीय है तो व्युत्क्रमणीय होगा। प्रतिलोमी मतलब इनवर्स, प्रतिलोमी मतलब इन्वर्टिबल, मतलब इसका इनवर्स निकलेगा। अगर ए प्रतिलोमीय है तो बी मिलेगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? आई। और व्युत्क्रमणीय मतलब कि डिटरमिनेंट ऑफ ए, व्युत्क्रमणीय मतलब क्या? नॉन सिंगुलर, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। अगर ए व्युत्क्रमणीय है इसका तो डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ दो बातें हैं, पहले हम प्रतिलोम लेके चलेंगे, फिर शो करेंगे कि व्युत्क्रमणीय है, फिर सेकंड केस में क्या लेके चलेंगे? व्युत्क्रमणीय है, फिर शो करेंगे प्रतिलोम है। तो मैंने इसका प्रूफ यहाँ लिख रहा हूँ मैं, मेरी बात को सुने। तो पहले हम मान के चलेंगे कि माना ए क्या है? प्रतिलोमीय है। बोलो, मैंने कहा माना प्रतिलोम मान के चलेंगे तो व्युत्क्रमणीय प्रूफ करेंगे, व्युत्क्रमणीय मानेंगे तो, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ है। माना ए है ना, एक वर्ग आव्यूह है। माना ए क्या है? कोई, बोलो भाई, ए कोई वर्ग आव्यूह है तो माना ए एक n क्रम का प्रतिलोमीय आव्यूह है, प्रतिलोमीय आव्यूह है। तो अगर ए कोई n क्रम का प्रतिलोमीय आव्यूह है तो पक्की बात है कि अगर प्रतिलोमीय है तो कोई ना कोई आव्यूह मिलेगा b n क्रम का, जिसका ए बी और बी ए का मल्टीप्लाई क्या होगा? तब n क्रम का एक वर्ग आव्यूह b। अगर ऐसा है, अगर ए प्रतिलोमीय है तो पक्की बात है कि n क्रम का कोई ना कोई आव्यूह b मिलेगा, है ना। तब n क्रम का, है ना, n क्रम का एक वर्ग आव्यूह b, है ना। बोलो भाई, n क्रम का एक वर्ग आव्यूह b क्या होगा? इस प्रकार अस्तित्व में होगा। बोलो भाई, आया तो नहीं आया? अगर a प्रतिलोम है b का तो b, अगर a क्या है? प्रतिलोमीय आव्यूह है, तो पक्की बात है n क्रम का एक वर्ग आव्यूह b इस प्रकार अस्तित्व में होगा, इस प्रकार ठीक है। एक वर्ग आव्यूह b इस प्रकार अस्तित्व, सही है? इस प्रकार अस्तित्व में होगा कि देखें a का b के साथ मल्टीप्लाई या b का a के साथ मल्टीप्लाई, b का a के साथ, ये a है बेटा,
बी का ए के साथ मल्टीप्लाई क्या आएगा, आइडेंटिटी। बोलो। अच्छा अगर ऐसा है तो मैं ए बी बराबर आई लिख सकता हूँ, देयरफॉर वी कैन राइट ए बी बराबर आई। तो ए बी बराबर आई क्या है, एक मैट्रिक्स ही तो है, ए बी भी एक मैट्रिक्स है और आई भी एक मैट्रिक्स है, दोनों का मल्टीप्लाई करने में क्या रहा, आई। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स का क्या ले लूँ, सारणिक ले लूँ, ए बी का सारणिक, तो इसका भी सारणिक हो जाएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सारणिक क्या होता है, 1 1 आएगा ना भाई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जब सारणिक निकालोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1। तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, इसका मान क्या जाएगा, 1। और दो नंबर का गुणा 1 है तो दोनों नंबर 0 तो होंगे नहीं। मैंने कहा कि सिंस एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड वाई नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर एक भी 0 हो गया ना तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से क्लियर है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, 0 नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है इसका मतलब ए क्या है, व्युत्क्रमणीय है। देयरफॉर ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ये बात आई समझ में, नहीं आई, बोलो भाई, क्लियर है। चलें आगे। तो ऊपर में मिटा रहा हूँ मैं। तो हमने क्या माना था बताओ एक बार, प्रतिलोमीय माना था। क्या माना था, प्रतिलोमीय। अब इसका उल्टा मानेंगे ना, विलोमता। विलोमता मतलब जो माना है उसी का उल्टा। प्रतिलोमीय माना था ना, तो क्या लाया था, व्युत्क्रमणीय। अब मानूंगा कि माना ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, माना ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो अगर ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो पक्की बात है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। बोलो भाई, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा तब देखना क्या होगा, सिंस वी नो दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू बी इंटू सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये एक रिजल्ट होता है। अभी मैं इसका प्रूफ नहीं होगा तो कर दूंगा। अच्छा इसका प्रूफ तो किया था, इसका प्रूफ तो पिछले लेक्चर में हुआ था, ठीक है। तो ठीक है, इधर देखें, ये है। अगर ऐसा है तो देयरफॉर वी कैन राइट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अगर ऐसा है तो मैं लिख सकता हूँ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपान डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आई। बोलो भाई, इसको कर दिया एक साथ तो ये तो ऐसा हो गया ना, ए इंटू बी इज इक्वल टू आई। कोई भी दो मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए अपान डिटरमिनेंट ऑफ ए भी तो एक मैट्रिक्स है और बगल वाला मैट्रिक्स है, तो दो मैट्रिक्स का गुणा क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ऐसा है तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्स। इसका मतलब ए का इनवर्स कौन होगा, बगल वाला। बोलो भाई, तो इसको मैंने मिटा दिया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से हो गया देयरफॉर ए इनवर्स बराबर क्या आ गया, ये एडजॉइंट ऑफ ए अपान डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब ये तभी विद्यमान होगा जब डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 ना हो। बोलो ना भाई, हुआ ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0। अब डिटरमिनेंट ऑफ क्या है, 0 नहीं है। अगर ये डिटरमिनेंट ऑफ 0 होता तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने कहा, आया समझ नहीं आया, ये नहीं समझ आया, ऊपर आया नहीं आया। ये डिटरमिनेंट ऑफ ए इधर इधर दे दिया, दोनों साइड भाग दे दिया डिटरमिनेंट ऑफ ए से, तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, बचा खाली आई क्योंकि ये डिटरमिनेंट हट गया। क्लियर है। अब ए इंटू बी का मल्टीप्लाई क्या आ गया, इतना आई। भाई दो मैट्रिक्स का गुणा अगर आई है तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो इसका मतलब ए इनवर्स क्या होगा, बी। तो अगर दो मैट्रिक्स का गुणा आई है तो ए इनवर्स क्या होगा, बगल वाला। आया। अच्छा ये एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है एग्जिस्ट, क्योंकि ये 0 नहीं है। एक बार देख लो इसको, बोलो देख लो एक बार, तो फिर मैं आगे बात करूं। देख लो, ठीक है भाई, बातचीत भाई, इनवर्स निकल गया ना। ये कब पॉसिबल हुआ, जब ये 0 नहीं है। तब अगर 0 होता तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होता फिर तो। इसका मतलब अतः ए क्या है, प्रतिलोमीय है। अतः ए एक प्रतिलोमीय आव्यूह है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है। चलें आगे।
हाँ, मिटा दूँ इसको? तो इस प्रकार हमने दो बातें कर ली। बोलो भाई, यहाँ तक का अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल दे। चलो एक अगला देख लो, थर्ड पॉइंट, और जो बचेंगे बाद में करेंगे ना, ठीक है। तीसरा पॉइंट देख लो कि यदि ए और बी एक ही क्रम के दो व्युत्क्रमणीय अवयव हैं, यदि, ये अच्छा रिजल्ट है ये, यदि ए और बी एक ही क्रम के व्युत्क्रमणीय अवयव हैं, तब ए बी का जो इन्वर्स होगा ये बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के बराबर होगा। ये रिवर्सल लॉ है ना, ए बी का इन्वर्स है तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स, पहले ए बी लिखा है फिर बी इन्वर्स ए इन्वर्स लिखा है ना। बहुत सारे लोग उसको सॉक शूज रूल भी बोलते हैं, है ना। तो पहले हम क्या पहनते हैं, पहले मोजा फिर जूता उतारते समय, फिर जूता उतारते फिर मोजा उतारते हैं ना, तो बोलते हैं लोग, लेकिन ठीक है, ऐसे रिवर्सल लॉ है ना। क्या है ये? रिवर्सल लॉ। ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, इसको प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ देखा, बहुत ही आसान सा प्रूफ है। मैंने कहा कि भाई ए और बी तो व्युत्क्रमणीय अवयव हैं, बोलो ए तथा बी व्युत्क्रमणीय अवयव हैं। मैंने कहा सिंस ए व बी क्या हैं, व्युत्क्रमणीय अवयव हैं। बोलो बेटा, क्लियर है? अगर ऐसा है देयरफॉर वी कैन राइट डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 तथा, बोलो ना भाई, अगर ए व्युत्क्रमणीय का मतलब ही होता है कि नॉट इक्वल टू 0, तो अगर ए और बी दोनों व्युत्क्रमणीय हैं तो इसका मतलब दोनों नॉन जीरो, दोनों का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। बोलो भाई, कोई कहे व्युत्क्रमणीय क्या है तो कहते हैं ना जिसका डिटरमिनेंट 0 ना हो, बस। डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो व्युत्क्रमणीय, क्लियर है? अब व्युत्क्रमणीय है तो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, एक ही बात है ना। आया? तो दोनों में अंतर समझ लो। कोई कहे व्युत्क्रमणीय तो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, कोई कहे परतलोमीय तो इसका मतलब कोई ना कोई बी मिलेगा जिसका ए के साथ मल्टीप्लाई करने पे आई आएगा। ये दो बेसिक अंतर हैं, तो शब्दों का अंतर पता हो ना। परतलोमीय मतलब कोई ना कोई बी मिलेगा जिसका ए के साथ मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी आएगा, वो परतलोमीय होता। व्युत्क्रमणीय मतलब जिसका डिटरमिनेंट 0 ना हो, मतलब जिसका व्युत्क्रम निकाला जा सके, मतलब इसका भी व्युत्क्रम निकल जाएगा, है ना। क्या बात क्लियर है नहीं क्लियर है? अच्छा बताओ, अगर दो अच्छा डिटरमिनेंट क्या होता है? कोई नंबर होता है भाई। डिटरमिनेंट तुम लोगों ने सॉल्व किया है तो 3 4 5 -2 -3 कुछ ना कुछ आया था, नहीं आया था? तो कोई ना कोई नंबर है। तो अगर दो नंबर जो 0 नहीं है तो दोनों का गुणा भी 0 नहीं होगा। मतलब 3 और 6 है, दोनों 0 नहीं है ना, तो 3 और 6 का गुणा 18, ये भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब अगर ये 0 नहीं है बेटा तो देयरफॉर वी कैन राइट डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, ये भी क्या होगा 0। क्यों नहीं? क्योंकि जब ये दोनों 0 नहीं है तो इनका गुणा भी 0 नहीं होगा। अगर इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, दोनों के एक साथ लिख सकता हूँ ऐसे, ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। ये माड नहीं है, डिटरमिनेंट है ना। आया? अच्छा, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए बी 0 नहीं है तो इससे क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हो गया कि ए बी क्या है? व्युत्क्रमणीय है। इसका मतलब ए बी व्युत्क्रमणीय है। बोलो भाई, अगर ए व बी व्युत्क्रमणीय था तो ये हुआ, ये हुआ तो ये हुआ, और ये हुआ तो ये हुआ, और इसका मतलब ये होता है। बोलो भाई, इम्प्लाई दैट, इस चीज़ को ये इम्प्लाई करता है ना। आया? तो ए बी क्या है? व्युत्क्रमणीय है। तो अगर ए बी व्युत्क्रमणीय है तो पक्की बात है कुछ ना कुछ मिलेगा, पक्की बात है कुछ ना कुछ मिलेगा। तो मैंने कहा कि अगर ए बी व्युत्क्रमणीय है तो ए बी के साथ मैंने कहा बी इनवर्स ए इनवर्स लगा दिया, बी इनवर्स। भाई इधर देखो, अगर ए बी का गुणा आई है तो ए का इनवर्स कौन? इसके बगल वाला। तो अगर मैं इन दोनों का गुणा आई ला दूं तो इसका इनवर्स क्या? इसके बगल वाला। तो इसका इनवर्स ए बी का इनवर्स बगल वाला। आया नहीं आया? बोलो भाई। इसलिए मैंने क्या किया,
ए बी के साथ यही लगा दिया क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो ए बी के साथ ये वाला, इसको सॉल्व करो तो बाई एसोसिएटिव ला, साचर नियम से ये बी इन्वर्स किसके साथ जाएगा, बी के साथ, तो ए बाहर, बी और बी इन्वर्स एक साथ और ए इन्वर्स बाहर, है ना, साचर नियम से। ठीक है, बोलो भाई, यहाँ लिख दूँ क्या, लिख लेना साहचर्य, ये या है, ये क्या है ना, साहचर्य नियम से, इंग्लिश में एसोसिएटिव लॉ। अगर ऐसा है तो बी बी का इन्वर्स क्या होता है, आइडेंटिटी, तो ये हो गया ए, ये हो गया आई, ये हो गया ए इन्वर्स। अच्छा ए इंटू आई क्या होता है, ए, यहाँ लिख दिया, बता दिया एग्जामिनर को कि बी बी इन्वर्स क्या होता है, आई, बोलो, और यहाँ बता दिया ए इंटू आई क्या होता है, ए, बोलो भाई, और फिर ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। आया, तो दो मैट्रिक्स का गुणा क्या आ गया, आइडेंटिटी। तो यहाँ से इम्प्लाई हो जाएगा कि ए बी का इन्वर्स, इसका इन्वर्स इसके बगल वाला क्या है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ये हो गया प्रूफ। इसका एक प्रूफ मुझे लग रहा है कि मैंने मैट्रिक्स में बताया था ना शायद, हाँ, इसका एक प्रूफ मैट्रिक्स में भी है। ठीक है, बोलो भाई, देख लो यहाँ तक। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ आ गया। तब इसके आगे हम अगले क्लास में करेंगे ना, जो अब इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे 3 से 4 क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो लेक्चर यहीं तक।